वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये वीडियो आपके हक में बड़ी कारगर और बड़ी मुफीद साबित होगी। बस चंद मिनट आप हमें दे दें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कामयाब ताजिर कैसे बने, कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, बल्कि मशहूर व मारूफ जो ताजिरों के तजुर्बात थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के ख्यालात थे, वो हम आप तमाम हजरात की खिदमत में रखेंगे। अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने अपने नुमाइंदों को भेजा बड़े बड़े ताजिरों और कामयाब बिजनेसमैनों के पास में कि जाओ और उनके तजुर्बात लेकर आओ। तो जो तजुर्बात बड़े बड़े ताजिरों ने और बिजनेसमैनों ने उन लोगों के सामने रखे, वही तजुर्बात हम आप तमाम हजरात की खिदमत में पेश कर रहे हैं। बड़े अहम तरीन तजुर्बात हैं और बड़े अहम तरीन उसूल हैं। अगर हम इन पर चलेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बड़े और कामयाब ताजिर बन सकते हैं। उसूल नंबर 1, दियानतदारी और अज़्म बिल जज़म। एक ताजिर को दियानतदार होना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए। अज़्म बिल जज़म से मुराद है कि पुख्ता इरादा, पुख्ता अज़्म, यानी मैंने ये काम करने का सोच लिया है तो अब मैं मुकम्मल तौर पर मजबूत इरादे के साथ में इस काम को करता रहूँगा। दूसरा उसूल, कामिल यकसोई, यानी एक ही मकसद पर तमाम क़ुव्वतों का इज्तिमा। मुकम्मल यकसोई के साथ एक ही काम पर तवज्जो दें। ऐसा ना हो कि ये भी मैं कर लूँ, वो भी कर लूँ, इस चीज़ की भी दुकान खोल लूँ, उस चीज़ की भी दुकान खोलूँ, ये काम चल रहा है ये खोल लूँ, नहीं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो काम कर रहा है उस पर मुकम्मल तौर पर मेहनत करे, उसी पर अपनी सारी क़ुव्वत और सलाहियत को लगाए। तीसरा उसूल, सही क़ुव्वत फ़ैसला। सही क़ुव्वत फ़ैसला यानी ये चीज़ जो मैं ले रहा हूँ ये मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी, या मैं ये चीज़ ले रहा हूँ तो मार्केट में इसकी कीमत मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो चीज़ वो ले रहा है उसके ताल्लुक़ से या जो भी वो काम कर रहा है उसके अंदर सही फ़ैसला लेने की समझ हो, दुनिया और अहले दुनिया के मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात हो, और अपने कारोबार के साथ ज़ौक़ व शौक़ हो। दुनिया और अहले दुनिया के मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात हो, यानी जो भी वो काम कर रहा है तो उस ताल्लुक़ से पहले वो मुकम्मल मालूमात ले ले। जो भी कारोबार कर रहा है, हमारे वहाँ एक बहुत बड़े ताजिर हैं, उन्होंने एक दुकान खोली। तो जब वो दुकान खोलने लगे तो उससे पहले वो मार्केट में गए और जिस चीज़ की वो दुकान खोलना चाह रहे थे वो वाफिर मकदार में वो चीज़ें उन्होंने मार्केट से जाकर ख़रीद कर लाई, ताकि उन्हें तजुर्बा हो जाए, उन्हें ये अंदाज़ा लग जाए कि मार्केट में कौन सी चीज़ चल रही है और किसकी क्या कीमत है। और अपने कारोबार के साथ ज़ौक़ व शौक़, यानी जो काम कर रहा है उसके साथ में ज़ौक़ भी होना चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि नफ़रत के साथ में वो काम कर रहा है, बल्कि जो भी काम करे वो शौक़ के साथ में, शगफ़ के साथ में और बिल्कुल लग कर उसमें काम करे, तभी मज़ा आएगा, वरना कामयाब हम ताजिर नहीं बन सकते। चौथा उसूल, रास्ती ज़हन रसा मौका शनासी। रास्ती ज़हन रसा से मुराद है कि अक्लमंदी से काम ले और इसी तरीके से सही और गहरी समझ रखने वाला एक कारोबारी आदमी हो। मौका शनासी यानी हालात को समझने वाला हो कि हालात कैसे चल रहे हैं, मार्केट में अभी गिराव है या मार्केट में अभी बढ़ाव चल रहा है, ये तमाम सूरत हाल को समझने वाला हो और हालात की नब्ज़ को पकड़ने वाला हो। यानी इस ज़माने में या ये जो सीज़न चल रहा है इसमें क्या चीज़ें बिकेंगी या क्या चीज़ें चलेंगी, इस एतबार से एक ताजिर के अंदर मौका शनासी भी हो और रास्ती ज़हन रसा यानी सही समझ हो और गहरी समझ हो। पांचवा उसूल बहुत अहम तरीन उसूल है कि अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की पूरी मुताबात और ख़यालात की पाकीज़गी, यानी एक ताजिर आदमी मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करे और उसके अंदर ख़यालात की पाकीज़गी हो कि मैं एक बड़ा ताजिर बन जाऊंगा तो मैं अपने पैसे को अच्छे काम में लगाऊंगा। उसकी ज़हनियत गंदी ना हो, उसका दिमाग गंदा ना हो, उसका दिल गंदा ना हो, बल्कि ख़यालात उसके पाकीज़ा हों। छठा उसूल, ईमानदारी और मेहनत। ईमानदारी भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है। ईमानदारी के साथ में काम करें, जो भी माल खरीदे अमानतदारी के साथ में खरीदे, बेचे वो भी अमानतदारी के साथ में। इसी तरीके से मेहनत करे, अंतहक मेहनत करे, मेहनत नहीं होगी तो कामयाबी नहीं मिलेगी। सातवां उसूल, नेक जिंदगी, मंशियात से परहेज, अफसरों, मातहतों और ख़रीदारों से हुस्न सलूक। यानी एक ताजिर नेक जिंदगी गुजारे, मंशियात से यानी ख्वाहिशात से परहेज करे। ख्वाहिशात से परहेज इस तरीके से करे कि चलो आज कारोबार अच्छा हो गया
तो जहन में बात आए कि चलो इस पैसे को गलत काम में लगा दे, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि मंशियात जो है, जो अपनी ख्वाहिशात है, उनसे एक ताजिर को परहेज करना चाहिए। अफसर हो यानी जो बड़े लोग हैं, जो और मातहत जो लोग हैं और जो ख़रीदार लोग हैं, उनके साथ में हुस्न सलूक का मामला करे, अच्छा मामला करे। 8वां उसूल, अंतहक मेहनत और ख़त्म ना होने वाला जोश व खरोश। 8वां उसूल के अंतहक मेहनत करे, आखिरी दर्जे की मेहनत करे। जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसे कामयाबी मिलती रहेगी। अगर वह मेहनत से कदम पीछे हटा लेगा तो कामयाबी व कामरानी नहीं मिलेगी। और ख़त्म ना होने वाला जोश व खरोश, कभी ख़त्म ना होने वाला जोश व खरोश एक कारोबारी आदमी के अंदर होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आज के दिन तो हमने काम कर लिया, आज सुबह तैयार होकर अच्छे अंदाज से हम सुबह 8 बजे ही दुकान पर चले गए, 2-3 दिन यूं ही करते रहे, लेकिन फिर बाद में जो है हमारा जोश खत्म हो गया, फिर हम रात के वक्त जा रहे हैं और कारोबार को दूसरों को भरोसे छोड़ दिया। ऐसा नहीं, बल्कि पूरा जोश व खरोश जैसा शुरू दिन था वैसा आखिर दिन तक हमेशा अपने कारोबार के साथ में ऐसा ही जोश व खरोश होना चाहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। 9वां उसूल, कामयाब ताजिर बनने के लिए काम के हर पहलू पर पूरी तवज्जो, काम के हर पहलू पर पूरी और मुकम्मल तवज्जो हो कि ये काम मेरा, आज ये माल बिक गया, आज ये चीज़ें बिक गई, ये चीज़ मार्केट में चल रही है, ये चीज़ नहीं चल रही है, या ये चीज़ मुझे मुनाफा दे रही है, ये चीज़ मुनाफा नहीं दे रही है। इसी तरीके से आज जो है दुकान की जो है बनावट करना है, या दुकान को कुछ बनाना है, या आज फला चीज़ लानी है, या आज दुकान की जो पॉलीथीन वगैरह होती है ये ख़त्म। हर काम, जो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम, हर काम जो है अपने कारोबार के मुतालिक उस पर पूरी तवज्जो एक ताजिर की होनी चाहिए। 10वां उसूल, ईमानदारी और मुसलसल पेशकदमी। देखें, ये जो उसूल बताए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के तजुर्बाती उसूल हैं। तो बहुत से लोग, जैसे जान वाहिना का ये उसूल है, उन्होंने कहा है कि ईमानदारी और मुसलसल पेशकदमी। इसी तरीके से ईमानदारी का जिक्र बहुत से ताजिरों ने किया है। ईमानदारी और मुसलसल पेशकदमी यानी अमानतदारी भी हो और हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा भी हो। हमेशा मुसलसल उसका ये जज्बा रहे कि मैं आज जो है इतनी तरक्की किया, कल और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, कल और ज़्यादा आगे बढ़ूंगा। और वो एक उसूल भी बताया जाता, मन सावा यौमान फहुवा फिल खुसरान, के जिसके 2 दिन बराबर हो गए वो खसारे में। यानी आज भी हमारा काम वही है, कल भी वही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर हमारे पास 100 रुपये आ रहे हैं तो कल कम से कम हमें 200 रुपये का बढ़ोतरी करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। 11वां उसूल, नेक मकसद। एक ताजिर का मकसद नेक हो कि मैं अपने इस कारोबार के ज़रिए से लोगों की मदद करूंगा, लोगों की मुआवनत करूंगा, लोगों की भलाई के काम में करूंगा। ख़रीदारों से हमदर्दी, इसी तरीके से जो हमारे ख़रीदार आए उनके साथ में हमदर्दी करें, उनके साथ में मोहब्बत से पेश आएँ। और इस चीज़ को अगर देखना हो तो आप बॉम्बे जाएँ। आप जब बॉम्बे जाएंगे, किसी दुकानदार से माल खरीदेंगे, आप उनके पास बैठेंगे तो वो फौरी तौर पे कहेंगे, भाई कुछ बुलवा दूं, ठंडा बुलवा दूं, पानी बुलवा दूं, या कुछ मिठाई बुलवा दूं, या कुछ खाने पीने की चीज़ बुलवा दूं। बड़ी मोहब्बत से वो लोग अपने ग्राहकों से पेश आते हैं। लेकिन बाज़ जगह ये होता है, जो ख़रीदार होते हैं उन्हें धुतकारते हैं, अरे तुरे से बात करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 12वां उसूल, हर छोटे बड़े काम पर ज़ाती तवज्जो हो। काम छोटा हो या बड़ा हो, 10 रुपए की चीज़ हम बेच रहे हैं और 100 रुपए की चीज़ हम अपने हैंडल में, अपने हाथ में लेकर उस चीज़ को बेचें। ऐसा ना हो कि बच्चों के और जो हमारे काम करने वाले उनके भरोसे पर छोड़ दें, नहीं, बल्कि हर छोटे से छोटा काम और हर बड़े से बड़ा काम हमारे हाथ में होना चाहिए। पूरी दुकान की मुकम्मल मालूमात हमें होनी चाहिए। 13वां उसूल, जो शख्स ज़्यादा मसाइब बर्दाश्त करता है वही अहम काम अंजाम दे सकता है। देखिए, अगर हम मार्केट में हैं, एक ताजिर आदमी हैं, तो हमें परेशानी होगी, हमें दुश्वारियां होंगी, हमें तकालीफ होगी। कभी मार्केट डाउन होगा, कभी मार्केट अच्छा होगा, कभी मार्केट में बढ़ोतरी आएगी, कभी मार्केट में कमी आएगी। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, बल्कि मुसलसल हमें मेहनत से काम लेना है और मुसलसल जो है हमें लगे रहना है। इस वजह से कि जो ज़्यादा मसाइब बर्दाश्त करता है वही दुनिया में नाम कमाता है। 14वां उसूल, अल्फाज कम और काम ज़्यादा। यानी एक ताजिर आदमी को बड़बोला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बोलने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि काम ज़्यादा करे और बोले कम। 15वां उसूल, तमाम दुनिया से एक कदम आगे।
दुनिया वालों से एक कदम आगे होना चाहिए कि वो ताजिर ने आज ये चीज़ लाया, हम उससे पहले ये सोचे कि मैं उससे पहले वो चीज़ कैसे लेकर आऊं और उससे मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं। अब ये हसद और जलन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने की तमन्ना होनी चाहिए। और उस ताजिर के हक में भी हम दुआ करते रहें, हमारे पड़ोसी के हक में कि अल्लाह ताला इसको भी आगे बढ़ा दे। लेकिन ये एक उसूल बताया जा रहा है कि तमाम दुनिया से एक कदम आगे। जब हम आगे की नहीं सोचेंगे तो हम पीछे ही रहेंगे, मार्केट की नब्ज को नहीं पकड़ेंगे तो हम पीछे ही रहेंगे। 16वां उसूल, मेहनत, इस्तिक़लाल, दियानत, खैरात और अल्लाह पर भरोसा। 16वां उसूल, मेहनत, इस्तिक़लाल, दियानतदारी, खैरात। खैरात भी करते रहें अपने माल में से और अल्लाह पर भरोसा भी रखें कि अल्लाह पर भरोसा नहीं होगा तो हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक कि उस ज़ात पर भरोसा नहीं है जो रज़्ज़ाक़ है, जो रिस्क देने वाली है, उस ज़ात पर ही भरोसा नहीं तो हम कैसे एक कामयाब ताजिर बन सकते हैं। जब उस रज़्ज़ाक़ ज़ात पर हम भरोसा नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब ताजिर नहीं बन पाएंगे। 17वां उसूल, ताजिरों के पास अगर 1000 रुपया है तो 100 का माल खरीदे और 900 रुपये इश्तिहार पर खर्च करे। देखें, बहुत अहम बात है ये कि ताजिर के पास अगर 1000 रुपया है तो सिर्फ 100 रुपये का माल खरीदे और बाकी जो 900 रुपया है वो तशहीर पर लगाए। यानी जितनी ज़्यादा तशहीर होगी, जितनी ज़्यादा एडवर्टाइज होगी, उतना ज़्यादा हमारा माल बिकेगा, उतनी ज़्यादा जो है हमें कामयाबी और तरक्की मिलेगी। ये 17 उसूल हो गए। एक उसूल जो बड़ा ही अहम तरीन उसूल है वो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी है और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तिजारत के उसूलों में भी ये चीज़ हमें मिलती है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े ताजिर थे कि एक ताजिर को चाहिए कि जब भी वो माल ले तो उधार माल न ले और माल बेचे तो उधार माल न बेचे और जो चीज़ भी बेचे उसका ऐब बताकर बेचे। ये 3 बातें कि माल ले तब उधार माल न ले, माल बेचे उधार न बेचे और जो माल भी बेचे अगर उसमें कोई ऐब है तो उसका ऐब बताकर बेचे। इसकी वजह यह है कि इंसान जब उधार माल लेता है तो इंसान जो है उलझते जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कर्ज़ों के बोझ तले दब जाता है। इस वजह से चाहिए कि माल कम ले लेकिन अपने पैसों से माल ले, उसमें बरकत भी ज़्यादा होगी और हम परेशान भी नहीं होंगे, दुश्वारियों का सामना भी हमें नहीं करना पड़ेगा। मैं एक बज़ाते खुद ताजिर हूँ तो उस एतबार से मैंने मार्केट में देखा है कि बहुत से लोग हैं जो लाखों के कर्जे कर कर बैठे हुए हैं। दुकान तो चल रही है लेकिन वो पूरा के पूरा पैसा कर्जों में देना पड़ता है, कर्ज जिनसे उधार लिया है उनको देना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात अगर करूं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। जो मैंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के 3 उसूल बताए हैं मैं उनके तहत में काम करता हूं। अल्लाह के करम व फजल से मेरे ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है। 1 रुपये का कर्ज चाहे दुकान चले या ना चले लेकिन उसके बावजूद भी कर्जा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से सुकून व आफियत के साथ मैं रहता हूँ। अगर हम भी ये काम करें जो ताजिर लोग हैं तो वो उधार न ले और ना ही उधार बेचे। जब जाहिर सी बात है हम भी उधार ला रहे हैं, हम उधार देते तो हमें इतना एहसास नहीं होता, लेकिन अगर हम खरीद कर लाएंगे तो हमें भी एहसास होगा कि हम दूसरों को उधार न दें। लेकिन आज मार्केट का एक निज़ाम ही बन चुका है कि उधार लाखों का लेते हैं, लाखों का उधार बांटते भी हैं, उसमें ना बरकतें नज़र आती है, ना कोई कामयाब हो सकता है, ना कोई तरक्की कर सकता है। तो लिहाजा ये उसूल आप हजरात के सामने रखे गए और मैं समझता हूँ बहुत ही अहम तरीन उसूल हैं, बुनियादी उसूल हैं। इनके एतबार से हम काम करें इंशाअल्लाहुल अजीज हम कामयाब ताजिर बनेंगे, कामयाब बिजनेसमैन बनेंगे। बस जो है सब्र करना होगा, मेहनत करना होगा और हिम्मत रखनी होगी। इसलिए कि एक ताजिर के लिए हौसला बहुत ज़रूरी होता है। आज कारोबार चलेगा कल नहीं चलेगा तो वहाँ पर हमें सब्र से काम लेना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।